अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास डायनामिक से फ्रिक्शन किसे कहते हैं, और इसके बाद हम मैक्सिमम फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे जिसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या इंतहाई फ्रिक्शन। इसके बाद हमने फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पढ़ना है और फ्रिक्शन के फ़ायदे, फ्रिक्शन के नुकसानात, ये सारा हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। अब फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो सतहों के दरमियान मोशन की मुखालफत करती है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मोशन की मुखालफत करती है वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? फ्रिक्शन बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक उस सरफेस पर जिस पर बॉडी मूव कर रही होती है, और दूसरा प्रेसिंग फोर्स पर। सरफेस बहुत अहम रोल प्ले करती है फ्रिक्शन में। जो हमवार सरफेस होती हैं, रेगुलर सरफेस होती हैं, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, ये लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं, इससे फ्रिक्शन कम होती है। इसके अलावा जो रफ सरफेस हैं, खुरदरी सतहें, वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद प्रेसिंग फोर्स पर भी ये डिपेंड करती है। प्रेसिंग फोर्स का मतलब है दबा देने वाली फोर्स। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पर स्लो रगड़ूं तो यहाँ पर प्रेसिंग फोर्स कम लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी कम लग रही है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स के साथ इस बोर्ड को ऐसे फोर्स लगा के रगड़ूं तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह मैं अपने दोनों हाथों को जब स्लोली प्रेस करूँगा इस तरह से, तो कम फ्रिक्शन लगेगी। अगर मैं इसको ज़ोर से प्रेस करूँ तो ये बहुत ही मुश्किल से ये मूव करेंगे और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक सरफेस पर और दूसरा प्रेसिंग फोर्स पर। और इसके अलावा जो एक और पॉइंट आता है, कोल्ड वेल्ड्स। कोल्ड वेल्ड्स किसे कहते हैं? कोल्ड वेल्ड्स का मतलब है कि जब हम किसी सरफेस का मवाजना करते हैं, जब हम किसी सरफेस के बारे में सोचते हैं तो उस सरफेस पर कोई भी चीज़ जब रोल करती है, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सरफेस बनाई हुई है और इसके ऊपर एक मैंने ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया है। जब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनके दरमियान फ्रिक्शन के बारे में, तो इनके दरमियान यहाँ पर फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों सरफेस के दरमियान जो यहाँ पर कंटेंट पॉइंट है, इस कंटेंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कूल्ड वेल्ड्स होंगे। कूल्ड वेल्ड्स मतलब यहाँ पर अप डाउन ज़रूर होंगे। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, ऐसे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों सरफेस स्मूथ हैं, लेकिन दरअसल ये दोनों सरफेस स्मूथ नहीं है। यहाँ पर पिट्स मौजूद होंगे, अप डाउन्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और इसको आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि दो सरफेस के दरमियान इस तरह से पिट्स और बम्स मौजूद होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें इस तरह से ये दोनों सरफेस नज़र आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन होती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कोल्ड वेल्ड्स का। फ्रिक्शन की डिफाइन करनी है, इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों पर है, एक सरफेस पर, एक प्रेसिंग फोर्स पर, और कूल्ड वेल्ड्स के बारे में भी आपने बताना है। इसके बाद दो और डिफाइंस हैं जो अक्सर पेपर में आती हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार।
is called force of limiting friction, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस से. इट इज डिनोटेड बाय एफ एस. इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं. इसके अलावा एक और डिफाइन जो अक्सर पेपर में आती है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बेसिकली एक रेशो है. किन चीज़ों के दरमियान रेशो है? दो चीज़ों के दरमियान रेशो है. एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन. द रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन and normal reaction. The ratio between force of limiting friction and normal reaction is constant. और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से. इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं. और इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन. ये इसका फार्मूला है. लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी है. इसमें क्या चेंजिंग करनी है? अब हमने यहाँ पर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहाँ से सब्जेक्ट करना है. जब हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, एफ एस निकालेंगे, तो ये आर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है. तो ये बन जाएगा म्यू इंटू आर. और यहाँ पर आर जो है बेसिकली ये एम जी के बराबर होता है. एफ एस इक्वल्स टू म्यू, आर की जगह पर आ जाएगा एम जी. ये आर एम जी के बराबर क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, इसका वेट W इज इक्वल टू एम जी, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होता है आर. तो ये दोनों इक्वल होते हैं. तो लिहाजा हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एम जी, जिसकी वजह से हमने इसको यहाँ पर प्लेस किया है. यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे.